पहली बार देखा एयरपोर्ट में कि डिपार्चर और अराइवल सेम था, और ये डोमेस्टिक फ्लाइट ही था, लेकिन यहाँ पे आके मेरा इमिग्रेशन हुआ। आज खत्म हो रहा है हमारा तीसरा दिन मलेशिया में। अभी तक आप लोगों को दिखाया है हमने KLCC ट्विन टावर्स, बाटू केव्स, कुछ सीक्रेट एरियाज जैसे रामायण केव्स और विक्टोरिया फाउंटेन, KL बर्ड पार्क और क्वाई चाई होंग। लेकिन इसी के साथ हमारा कुआलालंपुर का एक्सकर्शन खत्म होता है और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ऑफ बीट जगह घूमने, जहां जनरली कोई इंडियन जाते नहीं, और वो है बोर्नियो। तो चलो चलते साथ में। ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कोटा किनाबालू, जो कि है साबा में। साबा इज़ अ स्टेट इन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि 3 कंट्री शेयर करता है, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया। हम लोग जा रहे हैं मलेशिया साइड ऑफ बोर्नियो, और उसमें भी स्पेसिफिक बोर्नियो का स्टेट साबा, और साबा का कैपिटल कोटा किनाबालू। यहाँ से हमारा एयर एशिया का फ़्लाइट है, तो अभी वही बोर्ड करने जा रहे हैं। ग्राब बुक कर लिया है, आ गया है, एंड नाउ लेट्स गो एंड बोर्ड आवर कैब। के दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट का डोमेस्टिक डिपार्चर टर्मिनल। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कोटा किनाबालू। 8-10 रात की फ़्लाइट है, जो वहाँ पहुँचेगी 10:50 में। 2 घंटा 40 मिनट की है। राउंड ट्रिप फ़्लाइट लिया है हमने। राउंड ट्रिप का कॉस्ट भरा था मेरे को 22,000 फॉर बोथ, मतलब 11,000 पर पर्सन, तो समझ लो 5,500 एक साइड का फ़्लाइट। उसके ऊपर मैंने बैगेज ऐड किया था, तो बैगेज एडिंग 15 kg बैगेज ईच का चार्ज था अराउंड 90 रिंगिट्स, समझ लो अराउंड 1500 रुपये। तो दोनों साइड का 3,000 रुपये, तो मतलब 14,000 का राउंड ट्रिप का फ़्लाइट मेरा ऑलमोस्ट भरा है ये कोटा किनाबालू का। चेक इन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो एयर एशिया का पूरा एकदम सेल्फ बैग ड्रॉप था। असिस्टेड चेक इन वगैरह नहीं कर सकते हो इंडिया की तरह, अगर करना है तो एक्स्ट्रा चार्जेस है। आपका जितना आपका चेक इन बैगेज है, मान लो 30 kgs का टोटल मेरा चेक इन बैगेज था, तो 30.5 के ऊपर हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। भाई हमारा 30.5 एग्जैक्ट हुआ था, तो एक तौलिया निकाल के हमने अपने बैग में रख लिया तो फिर टोटल एग्जैक्टली 30 kgs हुआ। ये है हमारा बोर्डिंग गेट। अभी तक खुला नहीं है, शायद 15-20 मिनट पहले खुलेगा, तो अंदर जाके फिर बैठ सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी चेक से पहले एयर एशिया की बंदी करी रहती है आपका जो हैंड बैगेज है वो चेक करने के लिए कि आप हैंड बैगेज भी सही से ले जा रहे हो कि नहीं। हैंड बैगेज का रूल है कि 7 kg का हैंड बैगेज ले जा सकते हो, और एक छोटा सा साइड में एक और हैंड बैग, मतलब पर्स टाइप का कुछ ले जा सकते हो। ये एक बड़ा सा बैग और ये एक छोटा सा बैग, और मोमू के पास भी एक बहुत बड़ा सा रुकसैक था, लेकिन भाई वो देख के हमें जाने दे दी। कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, क्योंकि बहुत लोगों को रोक रहे थे जिनके पास बेसिकली सूटकेस वगैरह था ना, तो उनको बेसिकली रोक रहे थे। ट्रॉली वाला जो सूटकेस होता है उनको रोक रहे थे, और उनका बैगेज चेक कर रहे थे कि कितने वेट का है। हमारा वेट नहीं चेक किया और हमें जाने दे दिया। नहीं तो मेरे हिसाब से ये तो आराम से 8-9 kgs तो होता ही, 7 kgs में तो आता नहीं। बाकी यार ये एयरपोर्ट तो मस्त लग रहा है। इसका डोमेस्टिक डिपार्चर भी अपने इंटरनेशनल डिपार्चर जैसा ही है। खाने पीने के बहुत सारे शॉप्स है अंदर। एक तो जब भी घुसते हो तो अंदर मॉल के थ्रू आते हो। चलो अब बोर्डिंग टाइम हो गया है। बोर्ड कर लिया फ़्लाइट। हॉट सीट मिला था हमें। 4F था और 5B था, तो लेकिन 4B में जो था वो मान गया सीट एक्सचेंज करने के लिए, तो एक्सचेंज करके चला गया, तो मेरे को मोमो के साथ मिल गया। किस्मत अच्छा है। चिकन, ये अंडा, राइस, पीनट्स, प्रॉपर नासी लेमक। ये मेरे को पड़ा 17 रिंगिट का। यहाँ से आई थिंक ऐप से भी बुक करते तो उतने का ही पड़ता, और इधर से भी उतने का ही मिल रहा है। और उसका नूडल पड़ा 9 रिंगिट का।
भाई लोगों, हम लोग लैंड कर चुके हैं कोटा किनाबालू में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ साबा बोर्नियो। मस्त एकदम प्लेन से उतर के पैदल जाना पड़ रहा है। बस वस नहीं है, देखो पैदल चल रहे हैं, पैदल चढ़ के आए, अब सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना है। मस्त एकदम रॉ रस्टिक सा फील है। लग रहा है एयरपोर्ट है। सीढ़ी अपने गरुड़ा मॉल में जैसा सीढ़ी नहीं होता है, एकदम उस तरह से सीढ़ी है। सीढ़ी वीढ़ी से चढ़ के ऊपर चलो, एयरपोर्ट में बाहर निकलोगे। सही है भाई, छोटा सा एयरपोर्ट है, जल्दी जल्दी सब सामान भी निकल जाए। अभी चलो सामान वामान लेके चलते हैं होटल। ये देखो हम लोग निकले कहाँ पे, ये ना ये डिपार्चर गेट्स। तो ऐसा नहीं है कि अराइवल और डिपार्चर गेट्स अलग अलग है। जिस गेट से हम लोग निकले ना, उसी गेट पे अभी डिपार्चर के लिए लोग भी बैठे हुए थे। पहली बार देखा एयरपोर्ट में कि डिपार्चर और अराइवल सेम है। देख रहे हो, डिपार्चर टर्मिनल से हम लोग निकल रहे हैं पूरा प्रॉपर। भाई हम लोग निकल गए वहाँ से एयरपोर्ट। एक मस्त चीज़ हुआ, मतलब ये तो डोमेस्टिक डिपार्चर है, वहाँ से भी डोमेस्टिक डिपार्चर ही था और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट ही था। लेकिन यहाँ पे आके मेरा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में से कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसने एक थप्पा लगा दिया कि एंटर्ड सबा ऑन 27 दिसंबर। ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है। ऐसा तो अभी तो वीज़ा फ्री है, तो ऐसे भी कहीं भी ऐसे ऊपर नीचे घूम सकते हो। लेकिन वीज़ा अगर आपके पास सिंगल एंट्री वाला भी है तब भी आप आ सकते हो, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट ही है। अभी बैगेज कलेक्ट करते हैं। लिखा तो कहीं नहीं है कि इधर ही आ रहा है, लेकिन होपफुली सब खड़े हैं तो डी में ही आएगा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल, गया सेंटर होटल, कोटा किनाबालू सिटी सेंटर के पास है। यहीं पे बगल में मैंने देखा कि फूड पॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का, मस्ती मजाक का, मस्ती वस्ती करने का जगह है। वैसे हमारा फ्लाइट मस्त था भाई, एकदम ऑन टाइम, बिफोर टाइम बेसिकली। 10:50 अराइवल था, 10:30 में ही लैंड कर गए और 11:30 तक तो, 11:30 भी नहीं, 11 बजे तक लगेज कलेक्ट करके बाहर भी निकल गए। छोटा एयरपोर्ट का यही फ़ायदा होता है, पटाख से निकल जाओ। लेकिन छोटा एयरपोर्ट का लॉस ये था कि भाई जो ग्रैब कर रहे थे आया ही नहीं। 10 रिंगिट दिखा रहा था ग्रैब। एक ग्रैब ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उसको कैंसिल करना पड़ा। एक ग्रैब आके बोला कि मेरे में सामान रखने का ही जगह नहीं है, तो उसमें भी नहीं जा पाया। ऐसा करके हमारा आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट हुआ। एयरपोर्ट टैक्सी किया, जहाँ ग्रैब 10 रिंगिट लग रहा था, एयरपोर्ट टैक्सी लगा 30 रिंगिट। और फिर हम एयरपोर्ट टैक्सी से 10 मिनट में फटाक से आ गए और 12 बजे आए और एकदम स्मूथ चेक इन, एकदम लसलसाया हुआ, एकदम प्रॉपर, एकदम मक्खन जैसा चेक इन हुआ। पूरा होटल एकदम 2 मिनट में चेक इन करके अपने कमरे में आ गए। सी व्यू रूम है, लेकिन वो सुबह व्यू दिखाएंगे। अभी हम आपको रूम का रिव्यू दिखाते हैं। उसके जितना बड़ा रूम नहीं है, कुआला लंपुर जैसा। लाइटिंग एम्पल है, यहाँ पे सामान रखने का है। फिर यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज के साथ केटल भी दे रखा है, केटल के साथ टी कॉफ़ी के सैशेस और टी कप्स भी है। भाई पिछले वाले होटल में केटल नहीं था, यहाँ पे केटल है। फ्रिज भी मस्त है, टीवी है, टेबल है, 2 चेयर है एंड 2 सिंगल बेड है। ठीक है, डबल बेड मिलता है सही रहता है, लेकिन 2 सिंगल बेड है। और मज़े की बात यह है कि 2 तकिया है। एसी है, सेंट्रली एयर कंडीशनड। अब देखते हैं बेड टेस्ट करके कैसा है। अरे भाई गद्दा तो मस्त है यार, एक नंबर सॉलिड गद्दा है भाई। ये विंडो है, काफ़ी बड़ा विंडो है भाई, देखो। और हमारे जस्ट सामने मैकडी है, मैककैफे है, और वो है सी व्यू। अभी दिख नहीं रहा है, सुबह आपका व्यू दिखाएंगे। ये है वॉशरूम, कुछ ज़्यादा फैंसी सा है नहीं। एमिनिटीज़ में बाथ जेल, शैम्पू वगैरह है। डेटॉल हमने दिया क्योंकि हैंड सोप नहीं है। ये कैसा मिरर है भाई, इधर भी है, इधर भी है, जो भी है। हॉट कोल्ड वाटर, रनिंग वाटर, ये भी काफ़ी साफ़ है। और जेट स्प्रे यहाँ भी है, 2 टॉवल है। और ये नहाने वाला एरिया, नहाने वाले एरिया में जो शावर है, बस हैंड शावर कोई नॉर्मल शावर बना दिया है। खैर बजट होटल है, जो है यही है। एक्चुअली ये वाला होटल का रेटिंग काफ़ी अच्छा था कस्टमर सर्विस वगैरह के कारण, लेकिन ये यहाँ का बहुत पुराना होटल है, तो इसीलिए आपको जो भी बेडिंग वेडिंग दिख रहा होगा, अपने जो गवर्नमेंट होटल्स वगैरह होते हैं ना इंडिया में, उस टाइप का है। ये भी जैसे टेबल देखो, टेबल से भी ये रुखरा निकला हुआ है, टेबल का हालत खस्ता है। ठीक है, ये सब है। होटल का कस्टमर सर्विस अच्छा है और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और हमें पड़ा 3 नाइट्स का, दोनों का विद ब्रेकफास्ट 8300। ठीक है, और ये एकदम मेन सिटी सेंटर पे है और जिम भी है इसमें, अगर आप लोग को करना है तो। ठीक है, तो ये रहा रूम रिव्यू। अब चलो मिलते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग को वीडियो वगैरह अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन ठोक दो। और भाई अभी सबा कोटा किनाबालू से मस्त मस्त चीज़ें करेंगे, उसके लिए ना बेल भी दबा दो।